कृत्यमुख राक्षस की कथा शिव पुराण में वर्णित एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो अहंकार के नाश, भक्ति के महत्व और शिव कृपा की महिमा को दर्शाती है। इस कथा में बताया गया है कि कैसे कृत्यमुख, जो एक अहंकारी राक्षस था, शिव के आदेश से स्वयं को खाने के लिए विवश हुआ और अंततः केवल मुख शेष रह गया। भगवान शिव ने कृत्यमुख को आशीर्वाद देकर मंदिरों के द्वार पर प्रतिष्ठित कर दिया, जिससे वह बुराई के नाश और भक्तों के पवित्रता का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता और शिव की शरण में आकर हर जीव का उद्धार संभव है। कृत्यमुख एक पौराणिक पात्र है जिसका उल्लेख प्रमुख रूप से शिव पुराण में मिलता है। इसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, कृत्ति, जिसका अर्थ होता है छीलना या कटना, और मुख अर्थात मुख या चेहरा। कृत्यमुख का अर्थ होता है छिला हुआ मुख या कटा हुआ चेहरा। भारतीय मंदिरों में, विशेष रूप से शिव मंदिरों में, कृत्यमुख की आकृति प्रवेश द्वारों, मूर्तियों के ऊपर और वास्तुशिल्प में देखने को मिलती है। इसे राक्षस या यक्ष के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका विकराल चेहरा और उभरे हुए दांत होते हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से बुराई के विनाश, आत्मसंयम और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में कृत्यमुख की कथा आती है। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि अहंकार का नाश कैसे होता है और सच्ची भक्ति का क्या महत्व है। यह कथा शिव के अद्भुत लीला, न्याय और करुणा को भी दर्शाती है। एक समय की बात है जब एक महान असुर राजा जालंधर ने अपने बल, तपस्या और शिव भक्ति से सभी देवताओं को परास्त कर दिया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह स्वयं को अमर समझने लगा। जालंधर को उसके तप और शिव के वरदान से अपराजेय बना दिया गया था। जब जालंधर के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसका अंत करें। शिव ने जालंधर को पराजित करने की योजना बनाई और उसे युद्ध के लिए ललकारा। इसी बीच शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे शिव की शक्ति से उत्पन्न एक राक्षस को भेजें जो जालंधर के दूतों और राक्षसों को नष्ट कर सके। शिव के क्रोध से उत्पन्न इस राक्षस का नाम कृत्यमुख रखा गया। कृत्यमुख एक अति बलशाली राक्षस था। उसे शिव ने आदेश दिया कि वह उनके शत्रुओं को नष्ट करे। कृत्यमुख ने इस आदेश का पालन किया और कई दैत्यों का संहार किया, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। वह स्वयं को अविनाशी समझने लगा और अपने ही निर्माता भगवान शिव को चुनौती देने लगा। कृत्यमुख का अहंकार देखकर भगवान शिव ने उसे सिखाने के लिए एक लीला रची। उन्होंने कृत्यमुख को आज्ञा दी कि वह स्वयं को ही खा जाए। यह सुनकर कृत्यमुख घबरा गया, लेकिन शिव के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। उसने अपने शरीर को खाना शुरू कर दिया और अंततः केवल उसका चेहरा ही बचा। जब कृत्यमुख ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तूने मेरे आदेश का पालन किया और अपने अहंकार को समाप्त किया, अतः मैं तुझे अमरत्व प्रदान करता हूं। अब से तू मंदिरों के द्वार पर स्थित रहेगा और जो भी भक्त तुझे देखेगा वह पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार कृत्यमुख को शिव ने अपने मंदिरों के द्वारों पर स्थान दिया और उसे दिव्यता प्रदान की। कृत्यमुख की आकृति भारत के मंदिरों, विशेषकर दक्षिण भारतीय मंदिरों में द्वारों के ऊपर देखी जाती है। इसका महत्व इस प्रकार है। यह बुराई और अहंकार के नाश का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। यह भक्त को यह याद दिलाता है कि भगवान की शरण में अहंकार और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। यह मंदिर में प्रवेश करने वालों को पवित्र करने का कार्य करता है। इस कथा से हमें कुछ महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार का नाश आवश्यक है। कृत्यमुख का पतन उसके अहंकार के कारण हुआ, लेकिन शिव की कृपा से उसे पुनः सम्मान प्राप्त हुआ। भक्ति और आदेश का पालन सर्वोपरि है। कृत्यमुख ने शिव के आदेश का पालन कर आत्मसंयम दिखाया, जिसके कारण उसे दिव्य स्थान प्राप्त हुआ।
ईश्वर की कृपा से उद्धार संभव है, चाहे कितनी भी बड़ी भूल हो। ईश्वर की शरण में जाने से उद्धार संभव है। मंदिरों में कृत्रिमुख की उपस्थिति का अर्थ यह प्रतीक हमें याद दिलाता है कि हमें मंदिर में प्रवेश करते समय अपने अहंकार, स्वार्थ और नकारात्मक विचारों को त्याग देना चाहिए। कृत्रिमुख की कथा केवल एक राक्षस की कहानी नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, अहंकार के त्याग और ईश्वर की असीम कृपा को दर्शाने वाली गहरी शिक्षा देती है। यह हमें अपने भीतर के नकारात्मक तत्वों को खत्म कर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि हिंदू मंदिरों में कृत्रिमुख की आकृति को उच्च स्थान दिया गया है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है।